प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को नमस्कार और अभिनंदन। प्यारो, हम पिछले कुछ दिनों से प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को सिखाया हुआ नमूना की प्रार्थना से विचार कर रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 9 पद से लेकर यीशु मसीह ने उनको कहा, इस प्रकार प्रार्थना करना। हमने उन कई प्रार्थना के विषयों पर विचार किया। आज 12वां पद से हम देखेंगे, जहां इस प्रकार यीशु कहते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करना। हमें मन में रखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ये जो प्रार्थना सिखाते हैं उन लोगों के लिए जिनके अपराधों को, पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर चुका है। नया जन्म पाए हुए लोग, जैसा हम लोग रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का पहला पद में पढ़ते हैं, अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं। जो उद्धार पाए हैं, जो तारण पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं, वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उन पर दोष लगाने के लिए किसी से नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया गया है। तो ऐसा परमेश्वर के अपने लोगों को यीशु मसीह बता रहा है, आपके हर रोज की प्रार्थना में इस प्रकार प्रार्थना करना है। क्या है वो? हमारे अपराधों का क्षमा करना। इसका मतलब यह है, उद्धार पाने के बावजूद भी, नया जन्म पाने के बावजूद भी, एक मसीह विश्वासी के हर रोज के जीवन में पाप का स्वभाव बने रहते हैं और पाप और पराजय होने का संभावना होता है। इस बात को हम लोग यूहन्ना की पत्री में पढ़ते भी हैं। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 8वां पद में इस प्रकार यूहन्ना लिखते हैं, यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं तो अपने आपको धोखा देते हैं, हमें सत्य नहीं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उद्धार पाया हुआ विश्वासी कभी पाप नहीं करेगा। वो तो गलत विचार है। जब तक हम इस संसार में रहते हैं, जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, पापमय स्वभाव हमारे अंदर होते हैं। इस वजह से पाप करने का संभावना है। उस समय जरूर हमें क्या करना चाहिए? पापों की क्षमा पाना आवश्यक है। क्योंकि पाप किसी भी प्रकार का हो, परमेश्वर हमारे बीच में जो संगति का नुकसान करते हैं, पाप हमारा उद्धार का नुकसान नहीं करेगा, पाप हमारे संबंध का नुकसान नहीं करेगा जो परमेश्वर से है। हमारे मन की शांति और खुशी और संगति जो परमेश्वर से है उसको नष्ट कराएगा। आत्मा के, हमारे आध्यात्मिक आनंद को वो निकाल देगा। लेकिन इस समय हमें क्या करना है? हमारी कमी कमजोरी को लेकर नीचे यूहन्ना ही कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9वां पद, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्यारो, हमारा परमेश्वर हमें कभी भी क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह का लहू जो सूली पर बहाया हुआ, जैसा 7वां पद में यूहन्ना ही लिखा, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करते हैं। प्यारो, हमें मन में रखना है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय
परमेश्वर है। ये बात को हमारे मन में हम रखना है। लेकिन यीशु मसीह इस प्रार्थना के बीच में कहते हैं, जब आप विश्वासी अपने पाप और पराजय को कबूल करके परमेश्वर से माफी मांगते समय एक आवश्यकता है। वो क्या है? यीशु ने कहा, तुम्हें ऐसा प्रार्थना करना है जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करना। प्यारों, एक परमेश्वर का बेटे का या बेटी का स्वभाव है, ईश्वरीय गुण उसके अंदर होता है। यीशु मसीह के कदमों पर वे चलते हैं। जैसा प्रभु ने प्रेम किया वैसा प्रेम करते हैं। जैसा प्रभु दयालु और करुणामय है, वैसा मसीह विश्वासी भी करुणामय और दयालु होते हैं। दुश्मनों से भी प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को 5वां अध्याय मत्ती 5 में कहा है। लेकिन दुख की बात है, हमारे जीवन में क्या हम सचमुच में हमारे अपराधियों का क्षमा करते हैं? यदि हम हमारे अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकता, हमसे किसी ने कुछ किया, कुछ बोला, हमें लगा कि कुछ किया, किसी भी प्रकार हमें लगता है किसी ने हमारे विरोध में कुछ किया, क्या हम उनसे क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं? क्या दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय हो सकते हैं? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह इस प्रार्थना सिखाने के बाद फिर से प्रेरितों को यीशु 14-15 पदों में कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वासी भाई, ये मन में रखिएगा, हमारे अंदर एक कड़वापन, गुस्सा किसी भी भाई बहन के विरोध में है। हम यदि किसी को भी माफ नहीं कर सकता, हमारे अंदर विरोध और कड़वापन और वैर हम रखते हैं, ये बहुत खतरनाक है। हमें परमेश्वर की क्षमा नहीं मिलेगा, हमारे गुनाहों का क्षमा नहीं मिलेगा। माफ नहीं करने का, गुस्सा का, कड़वापन का स्वभाव ही पाप है। परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। परमेश्वर का ताड़ना एक पिता के रूप में हमारे ऊपर करते हैं। पहली कुरिन्थी 11वां अध्याय में पढ़ते हैं, वहां के कलीसिया के कुछ विश्वासी लोग पाप में रहकर, मन न फिराकर प्रभु भोज में भाग लिया। इस वजह से कई कमजोर, कई बीमार, कई मृत्यु का सामना किया। मन में रखे, जब तक हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से माफी, क्षमा नहीं मिलेगा, मन के अंदर शांति नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के झुंड में काम नहीं कर पाएगा, पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति का कड़वापन, एक व्यक्ति का क्षमा नहीं करने का स्वभाव का परिणाम उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके कलीसिया में उसका असर होता है। प्यारों, मन में रखिए, हमारी प्रतिदिन की रोटी के लिए मांगना है, उससे भी बढ़कर मांगना है अपराधों की क्षमा करना। हमारी प्रतिदिन की रोटी जितनी आवश्यकता है, उससे बढ़कर की आवश्यकता पाप की क्षमा है। मनुष्य जाति का सबसे भयंकर परेशानी पाप है। मनुष्य जाति का सबसे बड़ी जरूरत पापों की क्षमा है, परमेश्वर से क्षमा है। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम हो, दुश्मनों से भी प्रेम करें, कड़वापन को, गुस्से को हम छोड़ दें। हम अन्य लोगों को क्षमा करने, जैसा परमेश्वर ने हमारे बहुत सारे पापों की क्षमा किया, वैसा दूसरों का क्षमा करे, दूसरों से दयालु और करुणामय हो, और ऐसा एक शुद्ध हृदय, एक शुद्ध विवेक हम पाए, मन में शांति, विश्राम और आपस में अच्छी रिश्ता परमेश्वर के साथ और अन्य लोगों के साथ हमारा हो। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।